अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची भिंडी फ्राई। इतनी कोई ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप ज़रूर एक बार बना के ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं पहले इसे बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सबसे पहले मैंने ये 1 किलो भिंडी ले ली थी। भिंडी को मैंने अच्छे तरीके से धो के ड्राई कर लिया था और उसके बाद हमने इसके दरमियान में से कट कर लिया था। मतलब कि एक भिंडी के 2 पीस बना लिए थे, जो छोटी थी उनके भी और बड़ी थी उनके भी। अगर बहुत बड़ी हो तो आप 4 पीस भी बना लें। मेरे पास जो थी नॉर्मल थी, छोटी और मीडियम साइज़ की थी, बहुत बड़ी नहीं थी, तो मैंने 2-2 पीस कर ली। एक प्यारा सा बाउल लिया, उसमें हमने तमाम भिंडी ट्रांसफ़र कर दी है। ये देखिए माशाल्लाह इसकी शक्ल कितनी ज़बरदस्त लग रही। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसमें डाल देने हैं स्पाइसेस। आज हम भिंडी जो है ना बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे हमने 1.5 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, जैसे दड़ा मिर्च कहते हैं ना, वो वाली हमने 1.5 टेबलस्पून इस्तेमाल किया। इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस ज़्यादा जाते हैं, अगर आप स्पाइसेस कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून ही हमने खुश्क धनिया का पाउडर इस्तेमाल किया है यहाँ पे। 1.5 टेबलस्पून याद रखना है, 1.5 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1.5 टेबलस्पून धनिया। ज़ीरा 1/2 टेबलस्पून हमने इसमें डाल दिया। और उसके बाद हमने इसमें डाल दी है जी अजवाइन, वो भी हमने 1/2 टेबलस्पून डाली है, खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए ये सारी चीज़ें डाली हैं। और उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है जी नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। नमक यहाँ पे कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया है जी 1/2 कप मैंने तकरीबन इसमें बेसन का डाला था। 1/2 कप बेसन डाला। बेसन को अच्छी तरीके से छान के इस्तेमाल कीजिएगा। 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून हमने इसमें सोया सॉस और 1 टेबलस्पून हमने इसमें चिली सॉस का डाला है। आज हम जो भिंडी है ना वो चाइनीज़ स्टाइल में डालेंगे। चिली सॉस थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाल दिया था, क्योंकि ज़रा स्पाइसी जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त है। अब हमने ये तमाम चीज़ें डाल दी हैं। यहाँ पे आपने इनको अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स। अगर आपके पास नींबू है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन नींबू हम यहाँ पे डालेंगे एंड पे। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून दही का डाल दिया है। दही के साथ भी इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। और अब हमने क्या करना है, भिंडी को अच्छी तरीके से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर लेना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैरिनेट कर लेना है। और उसके बाद हमने कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया और फ्लेम को कर दिया हमने ऑन, और ऑयल डाल दिया। जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा हमने इसमें भिंडी डाल देनी है। और इस तरह से हमने भिंडी को डाल दिया है। और अब आपने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, यहाँ पे इसलिए छोड़ देना है, क्योंकि अगर इसमें आप चमचा चलाएंगे ना तो इसका जो सारा मसाला है उसकी साइड से उतर जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक हो गया। जैसे इसका जो कलर है ना चेंज होने पे आ जाएगा ना, ये देखें इसका कलर चेंज हुआ, तो हमने इसकी साइड को पलट देना है और इसे फ्राई कर लेना है। यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट वाली डाली थी इसमें थोड़ा बेसन कम था ना, तो उसके बाद जो मैंने थोड़ा सा बेसन डाल दिया था। और यहाँ पे व्यूअर्स मेरी लाइट भी चली गई थी। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त भिंडी की शक्ल आई है। ये देखिए माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त, और खाने में ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची थी। मसाला इसका जो था ना ऐसे लग रहा था ये उतर चुका है, लेकिन इसके साथ थोड़ा मसाला था। जब हमने इसको खाया तो बहुत मज़े की बनी। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने भिंडी को निकाल दिया, प्लेट में डाल दिया और सर्व कर लिया। यहाँ पे आपने क्या करना है, इस स्टेज पे इसके ऊपर चाट मसाला और नींबू डाल देना है। और उसके बाद आप इसको रोटी के साथ खाएं, वैसे खाएं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्ती बनी है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी में हाज़िर होती हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।